अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6B D1 8th एडिशन, जो कि आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिलेटेड है इस क्वेश्चन के फैक्टराइज का वो कर चुके हैं। तो आज इसको दोबारा क्वेश्चन नंबर 6 की सूरत में कंटिन्यू करते हैं फैक्टराइजेशन को। तो आपसे कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग, 4 पार्ट्स हैं, हम आपको बड़ा डिटेल में समझा चुके हैं। अब देखें ये 2 पेयर बन गए। मैंने आपसे कहा था अगर पहले टर्म नेगेटिव होगा तो याद रखिएगा वहाँ पर नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। HCF क्या होगा, 25 और 35 का 5 होगा। शाबाश, ये आ गया 5। अब यहाँ y मौजूद है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब y कॉमन नहीं आएगा। अब लगा दें जी ब्रैकेट, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 जा, तो ये आ गया 5y, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 के टेबल में 35 कब आता है 7 जा। सो दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है सर, उधर आ जाए। सेम पहला नंबर माइनस है, अगेन माइनस, अगर पहला नंबर है तो माइनस कॉमन आ गया। अब आप ये देखोगे 64 और 16 का HCF क्या है, तो 64 और 16 का HCF होता है 16। ठीक है गाइस, अब देखें ए भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, तो ए भी कॉमन आ गया। ठीक है भाई, अब आ जाओ जी, अब आपने बना दिया ब्रैकेट। अब देखें जी माइनस से माइनस कटा, ए से ए कटा, 16 के टेबल में 64 कब आता है 4 जा, तो बचेगा 4x, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 16 के टेबल में 16 1 जा, ए से ए कटा तो ये y बचा। और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि अलजबरा में हम लोग 1 नहीं लिखते, तो आपका आंसर आ जाएगा -16a ब्रैकेट 4x प्लस y। ठीक है सर, यहाँ आ जाए। यहाँ पर अब पेयर नहीं बन रहा भाई, 1 2 3 टर्म्स हैं। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर क्या नाम है ऑड टर्म्स हों, यानी कि इवन टर्म्स ना हो, तो फिर हम उसमें पेयर नहीं बनाते, सबको एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। आ जाए सर, तो यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया। ठीक है सर, अब देखें 81 9 और 18 का HCF आता है 9, तो हमने लिखा 9। अब आप ये देखेंगे ये W है, ये W है, ये W है, इसका मतलब W भी कॉमन आएगा। ब्रैकेट लगा दें, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 के टेबल में 81 कब आता है 9 जा, W से W कैंसिल तो कुछ नहीं है, माइनस इंटू माइनस यहाँ आ गया प्लस, 9 के टेबल में 9 कब आता है 1 जा, W से W कट गया तो x बचा। अगेन 1 हम लोग नहीं लिखते अलजबरा में, इसलिए डायरेक्ट x डालेंगे। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 9 के टेबल में 18 कब आता है 2 जा, 2, W से W कट गया तो ये बच गया y। सो दैट इज आर आंसर। ठीक है सर, अगेन लास्ट पार्ट में भी सेम प्रोसेस है, माइनस नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव कॉमन आ गया। अब देखिएगा 24 36 और 12 HCF ले लेंगे तो तीनों नंबर्स का HCF आता है 12। ठीक है जी, अब आप प्रॉब्लम ये है कि यहाँ x मौजूद है, यहाँ x नहीं है, यहाँ है, यहाँ z मौजूद है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब ना तो x कॉमन आएगा और ना ही z कॉमन आएगा। तो आप अब सॉल्व करें, माइनस से माइनस काटा, 12 के टेबल में 24 कब आता है 2 जा, ये x ऐसे ही आ गया। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 12 के टेबल में 36 कब आता है 3 जा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 12 1 जा 12 और x y ऐसे आ गया, x और y। अगेन 1 हम नहीं लिखते अलजबरा में, इसलिए ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बट आपसे अगेन हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और मुझे फीलिंग आ रही है कि आप लोग पूरी वीडियोस नहीं देख रहे, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियोस को पूरा देखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।